नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल महायोग टीवी में। भक्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास है, बेहद ही ज्ञानवर्धक है। भक्तों, भगवान शिव का प्रिय दिन आने वाला है और इस दिन का आप बेसब्र से इंतजार भी कर रहे होंगे। भक्तों, माता एवं पहलू इस बार पूरे 24 साल बाद ऐसा शुभ संयोग निकाल कर आया है कि इस बार 3 ऐसे शुभ संयोग बना रहे हैं, यानी कि शिवरात्रि के टाइम पर ऐसे शुभ संयोग का निर्माण हुआ है जी, जिसकी वजह से शिवरात्रि का महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। भक्तों, क्यों शिवरात्रि का दिन है, उसे दिन का इंतजार ज्योतिष भी बड़े ही जोर टोरंटो से कर रही है, क्योंकि इस दिन अगर आपने यह एक काम कर दिया तो आपको लाभ ही लाभ होगा। माता एवं विष्णु आप सभी को हम बता दें, सभी देवी देवताओं में भगवान शिव का स्थान सबसे ऊपर आता है और इसलिए देवों के देव महादेव को कहा जाता है। भक्तों, आप सभी को हम बता दें, अगर आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा असफलता से परेशान हैं, तो आज का वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। भक्तों, हम आपको शिवरात्रि की डेट, टाइम, शुभ मुहूर्त, संपूर्ण जानकारी बताएंगे। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि शिवरात्रि से पहले आपके घर में एक छोटा सा काम जरूर कर लेना है। अगर आप घर में एक छोटा सा काम कर लेते हो, जो कि हम आपको इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप भगवान शिव को मानते, माता पार्वती को मानते हैं, तो सच्चे हृदय से एक बार वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आपको लाभ ना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। भक्तों, महायोग टीवी चैनल जो भी जानकारी देता है वह शास्त्रों और पुराणों के माध्यम से ही देता है, इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना। साथ में भक्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि शिवरात्रि के दिन कौन सी गलती भूलकर भी जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए। भक्तों, अगर आप भगवान शिव को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। भक्तों और माताएं एवं बहनों, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि भी जरूर डाल दें। अगर आपकी राशि से जुड़ा कोई ऐसा उपाय होगा जो हम आपको शिवरात्रि के टाइम पर उसका रिप्लाई करके बता देंगे। आपको कोई भी समस्या हो, हमें आप कमेंट करके बता दें, हम उसे कमेंट का विशेष रूप से आपके देखेंगे और रिप्लाई कर देंगे, जिससे कि आप शिवरात्रि के टाइम पर बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिए और सच्ची हृदय से महादेव शिव की इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। भक्तों, चलिए सभी जानकारी हम बारी बारी से आपको बताते हुए चलेंगे। चलिए जान लेते हैं। हर हर महादेव, जय माता पार्वती। भक्तों, आपके परिवार पर हमेशा ही भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा बनी रहे, चली जान लेते हैं। भक्तों, चलिए सभी जानकारी को हम बारी बारी से जान लेते हैं। हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे। माता एवं बहनों, शिवरात्रि भगवान शिव व माता शक्ति के मिलन का पर्व है। हर साल शिव गौरी के विवाह शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की मासिक शिवरात्रि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, यानी महाशिवरात्रि का त्योहार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव व माता पार्वती के पूजन का विधान है। कुछ भक्त भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत भी रखते हैं। जाने साल 2025 में महाशिवरात्रि कब है, व पूजन व व्रत पारण मुहूर्त। महाशिवरात्रि 20,225 कब है? दृक पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी 2025 को सुबह 158 प्रारंभ होगी और 27 फरवरी 2025 को सुबह 854 पर समाप्त होगी। महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी 2025 बुधवार को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि शिव पूजन मुहूर्त 2025 महाशिवरात्रि पर शिव पूजन का सबसे उत्तम मुहूर्त 27 फरवरी को सुबह 12:09 से 1259 तक रहेगा। इस दौरान निश्चिता काल विद्यमान रहेगा। महाशिवरात्रि व्रत पारण मुहूर्त महाशिवरात्रि व्रत का पारण 27 फरवरी 2025 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 648 से सुबह 854 तक रहेगा। महाशिवरात्रि का महत्व शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णित है कि महाशिवरात्रि का व्रत व पूजन करने से व्यक्ति को भोग व मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि व्यक्ति को भगवान शिव व माता पार्वती की कृपा से सुख समृद्धि के साथ संतान की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि इस दिन भोले भंडारी के भक्त कैलाशपति को मनाने के लिए तरह तरह के उपाय करेंगे। शिव की आराधना करते हुए कई बार
उनके भक्तों से चूक भी हो जाती है। महाशिवरात्रि की शुभ घड़ी आने से पहले ही वह काम जान लीजिए, जिन्हें करने से आपको सख्त परहेज करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले रंग के कपड़े न पहने। इस दिन काले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भक्त जनों को शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दुर्भाग्य आता है। ऐसा करने से धन हानि और बीमारियां भी हो सकती है। यह चीजें नहीं चढ़ाए। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ाए। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से पहले ये ध्यान रखें कि पाश्चुरीकरण अभिषेक हमेशा ऐसे पात्र से करना चाहिए जो सोना, चांदी या कांसे का बना हो। अभिषेक के लिए कभी भी स्टील, प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग न करें। भगवान शिव को भूलकर भी केतकी और चंपा फूल नहीं चढ़ाएं। ऐसा कहा जाता है कि इन फूलों को भगवान शिव ने शापित किया था। केतकी का फूल सफेद होने के बावजूद भोलेनाथ की पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवरात्रि का व्रत सुबह शुरू होता है और अगली सुबह तक रहता है। व्रती को फल और दूध ग्रहण करना चाहिए। हालांकि सूर्यास्त के बाद आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में भूलकर भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ आया जाना चाहिए। अक्षत का मतलब होता है अटूट चावल। ये पूर्णता का प्रतीक है, इसलिए शिव जी को अक्षत चढ़ाते समय ये देख लें कि चावल टूटे हुए तो नहीं है। शिवलिंग पर सबसे पहले पंचामृत चढ़ाना चाहिए। पंचामृत यानी दूध, गंगाजल, केसर, शहद और जल से बना हुआ मिश्रण जो लोग 4 प्रहर की पूजा करते हैं, उन्हें पहले प्रहर का अभिषेक जल, दूसरे प्रहर का अभिषेक दही, तीसरे प्रहर का अभिषेक घी और चौथे प्रहर का अभिषेक शहद से करना चाहिए। शिवरात्रि पर 3 पत्रों वाला बेलपत्र शिव को अर्पित करें और डंठल चढ़ाते समय आपकी तरफ हो। टूटे हुए या कटे फटे बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को दूध, गुलाब जल, चंदन, दही, शहद, घी, चीनी और जल का प्रयोग करते हुए तिलक लगाएं। भोलेनाथ को वैसे तो कई फल अर्पित किए जा सकते हैं, लेकिन शिवरात्रि पर बेर जरूर अर्पित करें, क्योंकि बेर को चिरकाल का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति पर केवल सफेद रंग के ही फूल ही चढ़ाने चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ को सफेद रंग के ही फूल प्रिय है। शिवरात्रि पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए चंदन का टीका लगा सकते हैं। शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम का तिलक न लगाएं। हालांकि भक्तजन मां पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति पर कुमकुम का टीका लगा सकते हैं। इस दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। जल्दी उठ जाएं और बिना स्नान किए कुछ भी न खाएं। व्रत नहीं है तो भी बिना स्नान किए भोजन ग्रहण नहीं करें। शिवरात्रि पर भक्तों को सोने के बजाय जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण के समय भगवान शिव के भजनों और आरती गाना चाहिए। व्रत को अगली सुबह स्नान के बाद प्रसाद ग्रहण करके और भगवान शिव को लगाकर तोड़ा जा सकता है। शिवरात्रि पर चावल, दाल और गेहूं से बने खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए। भक्त जनों को फल, दूध, चाय, कॉफी इत्यादि का सेवन करना चाहिए। महाशिवरात्रि का त्योहार हिंदू धर्म में शिवजी की उपासना का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से जो भक्त शिव जी की पूजा करते हैं, उनसे शिवजी प्रसन्न होकर उनकी हर इच्छा पूर्ण करते हैं। भगवान शिव बहुत भोले बोले हैं। यदि कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से उन्हें सिर्फ एक लोटा जल भी अर्पित कर दे तो भी वह प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। आज हम आपको बता रहे हैं शिवरात्रि के दिन के लिए खास उपाय, जिनमें से अगर आप एक भी उपाय कर लेंगे तो भोले बाबा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। महाशिवरात्रि पर रात में किसी शिव मंदिर में दीपक जलाए। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी। इसी वजह से अगले जन्म में वे देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। इसी प्रकार से अगर आप भी शिवलिंग के पास दिया जलाएंगे तो आपको भी धन की प्राप्ति होगी। यदि आप चाहें तो शिवरात्रि पर स्फटिक के शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। घर के मंदिर में जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से इस शिवलिंग को स्नान कराएं। ऊनम शिवाय मंत्र का जप कम से कम 108 बार करें। इस उपाय को करने से आपको नौकरी या व्यापार में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी भगवान शिव के ही अंशा अवतार माने गए हैं। शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी और शिव जी प्रसन्न होते हैं। इनकी कृपा से भक्त की सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। किसी सुहागिन को सुहाग का सामान उपहार में दें। जो लोग
ये उपाय करते हैं, उनके वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर हो सकती है। सुहाग का सामान जैसे लाल साड़ी, लाल चूड़ियाँ, कुमकुम आदि दें। ऐसा करने से आपके पति की आयु लंबी होती है और आपके दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज और धन का दान करें। शास्त्रों में बताया गया है कि गरीबों को दान करने से पुराने सभी पापों का नाश है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो इस दिन किसी शिव मंदिर में जाकर शर्करा का दान भी कर सकते हैं। शिवरात्रि की पूजा में मोहाली का बहुत ही विशेष महत्व है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आप शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं, चाहे तस्वीर पर, एक ही बात है। आप प्रेम से भगवान को वस्त्र अर्चित कीजिए, मौली अर्पित कीजिए, चंदन लगाइए, चंदन लगाकर अक्षत लगाइए, अक्षत लगाकर फूलों की माला अर्पित कीजिए। पुष्प है तो पुष्प अर्पित कीजिए। आपके पास बिल पत्र है और शिवलिंग है तो शिवलिंग पर बिल पत्र अर्पित कीजिए। बिल पत्र चढ़ाने का जो तरीका है वह एक उसकी जगह चाहिए, उसकी तरफ से भगवान को स्पर्श करते हुए पत्र अर्पित कीजिए। बिली पत्र चलाते समय आपको इस बात का बहुत ही विशेष ध्यान रखना है कि बेल पत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए, बिली पत्र साफ सुथरा होना चाहिए। अगर आपके पास बेल पत्र उपलब्ध नहीं है तो पहले से चढ़ा हुआ बेल पत्र को आप अपनी से साफ करके भी चढ़ा सकते हैं। बिल पत्र को कभी भी भाषा नहीं माना जाता, भांग, धतूरा आदि यदि आपके पास है तो वह भी भगवान को अर्पित कीजिए। भांग, धतूरा, बिल पत्र ये सब भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए इन चीजों को हमें शिवरात्रि पूजा में जरूर ही लेना है। इनके बिना पूजा अधूरी मानी जाएगी। आपके पास यदि भस्म में है तो भस्म लगाइए, भगवान को भजन से श्रृंगार कीजिए। इस प्रकार से भगवान को जितना हो सके आप सिंगर कीजिए। अगर आप शिवलिंग पर कर रहे हैं तो, और यदि वीर पर भी कर रहे हैं तो आप भगवान को ये वस्तुएं भाव पूर्वक, प्रेम पूर्वक अर्पित करते भोग के रूप में बैर अर्पित कीजिए। शिवरात्रि पर वीर का भोग लगाना उत्तम माना जाता है, क्योंकि यह आर्त फल है। ये जो राथों में बैर आते हैं तो आप वर को भगवान को भोग के रूप में अर्पित कीजिए। जल अजमानी समर्पित, उसके बाद जला आज पानी कर। ये भगवान को इस प्रकार से अपने भगवान का पूजन किया है। पूजन करने के बाद भगवान को दंडवत प्रणाम कीजिए। और अब आपको कथा पढ़ने चाहिए या सुननी चाहिए। महाशिवरात्रि की जो कथा है आपके इसी चैनल पर सुनाई जाती है, तथा श्रवण करते समय एक बात का ध्यान रखें कि जो सही कथा है वही सुन, क्योंकि संगीत और सही कथा आपको अवश्य ही यहाँ से प्राप्त होगी। आप वो कथा सुनिए। कथा सुनने के बाद यदि संभव हो तो भगवान के मंत्रों का जाप कीजिएगा। कौन से मंत्रों का जाप? ओम नमः शिवाय सभी के लिए है। इसकी यदि 11 माला कर लेते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। बहुत छोटा सा मंत्र बड़ी जल्दी 11 माल हो जाएगी। और मृत्युंजय मंत्र जो है उसकी यदि 5 मलाई थी आप कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है, बहुत पावरफुल मंत्र है। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धा रूप में वंदे मातरम ये मंत्र है। इसकी आप 5 माला भी करते हैं तो बहुत उत्तम फलदायी है इस शिवरात्रि के दिन। उसके बाद भगवान की प्रेम पूर्वक आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद करनी चाहिए। किसी भी पूजा के अंत में पुष्पांजलि एक आवश्यक कैसे करते हैं? अपने हाथों में पुष्प ले लीजिए। हाथों में पुष्प लेकर हम मंत्र बोलते हैं, यहाँ से बोलते हैं, उसी प्रकार से भगवान से निवेदन कीजिएगा। मंत्र आए परमेश्वरी आवाहन न जाना में विसर्जन समय प्रभु ना। हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव है। जैसी बोल पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो प्रभु उसे क्षमा कीजिएगा और हमारे झोली में दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। यदि कोई कामना है आपकी तो वह कामना आपको इसी समय बोलनी है भगवान को कि प्रभु ये हमारी परेशानी है, यह हमारे ऊपर आपदा आई है, इसका हरण कीजिए। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मल्टी मलका जाति शत पत्नी संयुक्त पुष्पांजलि में आद तम ग्रह नाम परमेश्वर हो है। प्रभु ये पत्र पुष्प की भेंट है, इसको आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। पुष्प प्रतिज्ञा के भगवान को प्रणाम कीजिए। जो माताएं बहनें हैं, महिलाएं हैं,
वह भगवान को दंडवत प्रणाम नहीं करेंगे, बाकी सब दंडवत प्रणाम करेंगे। आप घर पर पूजन कर रहे हैं तो जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े खड़े आप एक 3 या 5 परिक्रमा कर लीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए और उसके बाद आप अपने दैनिक कार्यों में लग जाएगा। दैनिक कार्यों में लगे हुए भक्तों वैसे तो भोलेनाथ बड़े ही बोले हैं, थोड़े से पूजा पाठ से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन आपको कोई और बड़ी मनोकामना है, उसके लिए आपको ये जो हमने कर बताए उनको कर लीजिएगा। आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है, किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखता है, किसी पर क्रोध नहीं करना है अकारण, और किसी का अहित नहीं करना है, किसी का कोई नुकसान नहीं करना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलते हैं और शुद्धता का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको लड़ाई झगड़े से दूर ही रहना है और ध्यान रहे कि तामसिक भोजन का उपयुक्त बिल्कुल भी नहीं करना है। इस चीज से तो दूर ही रहना, नहीं तो भोलेनाथ करोगे तो सकते हैं। आचरण से शुद्ध रहना है, मन से शुद्ध रहना है, तन से शुद्ध रहना है। इस प्रकार से दिन को व्यतीत करना है। सायंकाल को यदि संभव हो तो पुनः भगवान की पूजा कीजिएगा। ये दिन आप संभव हो तो कोई बात नहीं, आप मेरे दिल में एक बार भी पूजा कर ली, वह भी बहुत ही पर्याप्त है। इस प्रकार से आप शिवरात्रि का दिन व्यतीत कीजिएगा। शायद कल को आप व्रत खोल सकते हैं, आप फलाहारी कर सकते हैं तो फलाहार के साथ व्रत को रखिए या मीठे आहार के साथ व्रत को रखिए। इस प्रकार से आप व्रत को कीजिए। दोनों ही नियम उत्तम है। आपका स्वास्थ्य किस प्रकार से आपको अलाव करता है वह देखना आवश्यक है। ऐसा ना हो कि आप फलाहारी के चक्कर में अपने सेहत का नुकसान करने। अगर सेहत जो करती तो फलर के साथ रखिए, बहुत उत्तम है। इस प्रकार से आपको ये व्रत करना है। आप बात करेंगे हम भाद्र की और व्रत है किस दिन, इसकी ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। देखिए व्रत पहले जान लेते हैं कि शिवरात्रि आरंभ कब हो रही है और कब हो रही है। समाप्त रात्रि जो है ना, वह फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। वो आरंभ हो रही है 26 फरवरी को सुबह 118 पर समाप्त हो जाएगी, परंतु जो महाशिवरात्रि का पर्व है वह बुधवार 26 फरवरी को मनाया जाएगा। कारण ये कि जो भगवान शंकर की पूजा है ना, वो विशेष रूप से रात्रि के पैर में निश्चित कल की जो पूजा है वो विशेष मानी गई है भगवान की। इसीलिए शिवरात्रि का निर्धारण रात्रि के समय से होता है कि रात्रि को चतुर्दशी कब है। इसीलिए क्योंकि 27 को तो सुबह सुबह समाप्त हो जाएगी, तो भगवान की जो महाशिवरात्रि का पर्व है ये 26 फरवरी को मनाया जाएगा बुधवार। अब बात आती है भाद्र की। भद्र है या नहीं है, क्या करना है? भद्र का जी बिल्कुल भद्र है। भद्रा का समय भी ऐसा ही है, कुछ आरंभ हो रही है 118 पर, साथ ही भद्र लग रही है और भद्र समाप्त होगी रात्रि को 10:01 पर। और जो भद्र है ना, वह भद्र भी कुंभ राशि की कुंभ की मुद्रा है। कुंभ की जो भद्र है यह हमेशा हानिकारक भद्र होती है, क्योंकि इसका वास पृथ्वी पर होता है। पृथ्वी पर जब भद्रा का वास होता है तो वो हानिकारक भद्र होती है। परंतु एक बात जो उसमें ध्यान देने वाली है वह यह कि ये भगवान शंकर की पूजा है, भगवान शंकर का व्रत है। भगवान शंकर के व्रत और पूजन में भद्र का दोष नहीं होता है। भगवान शंकर के व्रत और पूजन में जो भद्र है वह किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकती है, वो लागू नहीं होती है भगवान शंकर की पूजा और भगवान शंकर के व्रत। इसीलिए भद्र है, पृथ्वी लोक की भद्र है। परंतु आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिवरात्रि के व्रत में भद्र लागू नहीं होती है। तो आप सुबह से ही भगवान शंकर का पूजन कीजिए, अभिषेक कीजिए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। यह भी जानकारी महाशिवरात्रि के बारे में जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा और ये विधि बताइए हमने जिसकी जो ऑफिस जाने वाले हैं अपने घर से ही पूजन करके जा सकते हैं। यदि मंदिर जाने का समय ना मिले तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, जिससे कि वह भी इसका लाभ ले सके, क्योंकि आपका ये चैनल शास्त्र अनुसार जानकारी देता है। इसीलिए आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। सभी जानकारियाँ हम पंचांग देखने के बाद और जो पुराने में वर्णन दिया गया है उसके अनुसार ही आपको बताते हैं। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सही जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो उसे शेयर अवश्य कीजिएगा, लाइक अवश्य कीजिएगा। साथ ही भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए जय शिव शंकर, भगवान
दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हम सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सके। इसके साथ साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सके। ये जो महाशिवरात्रि का पर्व है इस साल में एक ही बार आता है, इसलिए इसका लाभ सभी लोगों को मिले। हमारा उद्देश्य है जनसेवा जन कल्याण करना, आप सभी का भला हो।